दोस्तों, आजकल बहुत जोरदार गर्मी हो रही है और इसी बीच हम लोग बारिश का महीना यानी मानसून को आने का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ एक एहसास भरी दुनिया में दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें हौसला मिले। बरसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। बरसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। याद है दोस्तों, गांव का एक और दूसरी कहावत, एक मुट्ठी राई मेघवा बिलाई। एक मुट्ठी राई मेघवा बिलाई। आइए दोस्तों, एक अनोखा एहसास में। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते हैं मन के। भारत को ऋतुओं का देश कहा जाता है। यहाँ मौसम क्रमानुसार बदलती रहती है। इसी तरह गर्मी के बाद बारिश का मौसम आती है। दोस्तों, जिस तरह बुखार से जलते शरीर पर चंदन का शीतल लेप कर दिया जाए, प्यास से दम तोड़ते पक्षी के मुख में जल बिंदु डाल दिए जाए तो एक नया जीवन मिल जाता है, उसी तरह वर्षा ऋतु भी जब धरती सूर्य की गर्म धूप से तप्त हो जाती है और गर्म लू से भरी हुई धरती के लिए नया जीवन का संदेश लेकर आती है। जल को शायद इसीलिए जीवन कहा जाता है। जेठ में तपती हुई दोपहरी, दूर दूर तक सूर्य की किरणें आग बरसा रही हैं, छाया का कहीं नाम तक नहीं। पशु हाँप रहे हैं, चिड़ियों के कंठ सूख रहे हैं और पंख झुलसे जा रहे हैं। धनी लोग अपने आरामदेह मकानों में, ठंडे कमरों में पंखों और कूलरों को शरण लिए हुए प्रचंड गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास साधन नहीं है वे लू की चपेट में आकर दम तोड़ रहे हैं। जहां तालाब पोखर थे, वहां की जमीन के होंठ भी प्यास से शुष्क हो गए हैं। ठंडी छाया और शीतल पवन भी इस गर्मी से घबराकर कहीं गायब हो गई है और ऐसी जलती हुई धरती पर अमृत बरसने के लिए आती है जीवन दाविनी पावस वर्षा ऋतु। देखिए दोस्तों, पावस मौसम है, पर्वत प्रदेश, पल पल बदलती प्रकृति वेश। मित्रों, मेरे साथ थोड़ा और यादों में डूबिए प्रचंड गर्मी से व्याकुल संसार को। वर्षा के आगमन ने नम कर दिया। तब गांव में वह देखो पुरवैया चलने लगी है। हम सोच ही रहे हैं कि अब वर्षा होगी, तब टप में एक बूंद मेरे माथे पर आ पड़ी। लगता है वर्षा ऋतु मेरे माथे के बहाने समस्त वसुंधरा के मस्तक पर राज तिलक करना चाहती है। इसीलिए वह स्वर्ग का पावन जल लेकर आकाश के रास्ते से उतरती चली आ रही है। धरती ने पानी का पहली बौछार जल्दी जल्दी से सोख ली है। एक सौंधी सौंधी मटीली गंध कण कण से उठने लगी है। लगता है यह धरती एहसान मंद होने का भावना दे रही है, जो वर्षा का स्वागत करने के लिए उसके धरती के रोम रोम से फूट पड़ी है। धरती बाहें फैलाए खड़ी है, आओ वर्षे, तुम्हारा स्वागत है। और लो देखते देखते झड़ी लग गई। सब लोग घरों में, छज्जों के नीचे या जहां भी जगह मिले शरण ढूंढ रहे हैं। किसान निहाल हो गए हैं। कहते हैं, भैया यह तो सोना बरस रहा है, जो कुछ माह बाद धरती का सीना फोड़कर बाहर निकलेगा। उत्साही बच्चे कागज की नाव बनाकर बहते हुए पानी में तैरा रहे हैं। उधर बालकों की टोली ताली पीट पीट कर गा रही है, बरसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। बरसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। वर्षा का समा एक बार जो बंधा तो बस कुछ समय के लिए बंध कर रह जाता है। प्रकृति पल पल पर रूप बदलती नजर आती है। कहीं बादलों की कजरोली सी छाह है तो कहीं सुनहरी खिलती हुई धूप। कभी कभी दिन में ही रात का आभास होने लगता है। पता ही नहीं चलता कि सूर्य देव कब विदा हो गए, संध्या कब आई और कब चली गई। बस एकमात्र वर्षा की मौजूदगी चारों ओर अनुभव होती है। वर्षा ऋतु में गांवों का वातावरण देखते ही बनता है। किसान मस्ती में गुनगुनाते हुए खेतों में काम करते हैं। बच्चों द्वारा पेड़ों पर झूले डाले जाते हैं और गांव की स्त्रियों गाना गाती हुई इन झूलों पर झूलती हैं। वर्षा सुंदरी ने प्राचीन काल से ही भावुक हृदय कवियों का मन मोहित किया है। वाल्मीकि से लेकर आज तक के कवियों ने अपने काव्य में वर्षा ऋतु को अवश्य स्थान दिया है। जैसे किसी बड़े आदमी के आने पर सारे वातावरण पर वही छा जाता है और है छोटे मोटे लोगों का आना जाना पता भी नहीं चलता। वैसे ही सब केवल वर्षा के सत्कार में लगे हैं। इस स्वागत में सबसे ऊंचा स्वर मेंढकों और झिंगूरों का है। चढ़ा अषाढ़ गगन घन गाजा,
साझा विरह द्वंद्व दल बाजा। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। वर्षा धरती को जीवन देती है। जब उसकी करुणा बरसती है तो धरती से अन्न उपजता है और मानव एवं पशुओं का पालन पोषण होता है। यह सरोवरों और सरिताओं को जल से भर देती है। जो अन्न पैदा होता है वह वर्ष भर हमारे उपभोग में आता है। अब तो इस जल से बिजली भी बनाई जाती है। यह मनभावन ऋतु कभी कभी विनाशकारी रूप भी धारण कर लेती है। इसका विनाशकारी रूप अतिवृष्टि एवं बाढ़ के रूप में जन धन और फसल को हानि पहुंचाता है। दोस्तों, वर्षा धरती को अन्य सभी मौसमों से अधिक प्रभावित करती है। धरती को हरा भरा बनाने वाली वर्षा ही तो है। इसीलिए तपती धरा के शुष्क नयन आकाश की ओर निहारते रहते हैं कि कब मनभावन सावन आकर वसुधा के हंतस्थल को भिगोता है। ऐसे में सावन बड़ी मनोहार के बाद अपना रस बरसाकर पृथ्वी को नव जीवन देता है और वसुधा को रस विभोर करके नवीन जीवन की नींव रख जाता है। धन्यवाद दोस्तों, लाइक शेयर भी करते जाइए।